वल्जन्नतु लिल्मुवाहिदीन वन्नारु लिलआसीन वलिलकाफिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व इस्मतिहिम व हुकूक़िहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल-मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। एक इससे भी बेहतरीन सलवात इरसाल फरमा दीजिए मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये मजलिस अज़ा बउनवाने यौम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अज़मत शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा पर बेहतरीन सलवात इरसाल फरमाएं। यौम यौम ज़ैनब के उन्वान से ये मजलिस जो मुनाकिद हो रही है, मुझे याद है कि इस उन्वान के तहत ये मजलिस पहली मरतबा 2021 में जब बाहर अशरा मुहर्रम मुनाकिद हुआ था, ख़ैमे के अंदर मजलिस तो होती थी, लेकिन बाकायदा इस उन्वान के तहत 2021 में पहली मरतबा ये मजलिस शुरू की गई थी। और ये मेरा शरफ़ है कि वो पहली मरतबा जब इस उन्वान के तहत मजलिस मुनाकिद हुई तो ये नौकरी मेरे हिस्से में आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 4 बरस के बाद सआदत नसीब हो रही है। आज की मजलिस जो हमारा एक सुन्नती तरीक़ा है, शायद थोड़ी सी उससे हट कर के हो, इसलिए कि कोशिश करूँगा और एक मुनासिबत आज की मजलिस में जो कि उमूमन पैगाम पसे दीवार से आता है, जिन्नात से भी रब्त है, तो दोनों मज़ामीन के इश्तराक के साथ बस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत वो जौहरी और इस्मती शख्सियत है कि जिसके मसाइब पर नज़र की जाए तो आईने में अगर आप देखें तो फ़ज़ाइल का इदराक होता है। अगर शहज़ादी के फ़ज़ाइल पर नज़रें की जाएं तो वहाँ से मसाइब का इस्तिंबात होता है। यानी एक अजीब व गरीब ख़ज़ाना क़ुदरत का एक अजीब माना-ख़ेज़ एक अजीब शख्सियत है शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत। लिहाजा
मैं बग़ैर किसी तमहीद के अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब कोई ज़ाहिरी तौर पर किसी की खिलकत होती है, कोई पैदा होता है, कोई मुतवल्लिद होता है, खिलकत नूरानिया शहज़ादी की अपनी जगह, खिलकत ज़ाहिरी की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, कि जब शहज़ादी की विलादत होती है तो हमारे और आपके लिए भी यही हुक्म है कि अल्लाह जब औलाद अता करे, सबसे पहला हक ये है वालिदैन का, तवज्जो के साथ, कि अपने बच्चे का एक बेहतरीन नाम तजवीज़ करें। ये वालिदैन के लिए जो सबसे पहला हक है औलाद का, वो ये है कि उनके लिए बेहतरीन नाम तजवीज़ करें वालिदैन। तो लिहाजा जब शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की विलादत होती है, पूरी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान गिरामी, तो उस वक्त तारीख कहती है कि हमेशा, अब सोचें कि शहज़ादी की आमद किस घर में हुई है, सहने इस्मत है, वो घर जहां जनाबे जिब्राईल का आना जाना लगा रहता हो, दरवाज़े जनाबे फातिमा ज़हरा। कौन सा घर? हज़रत अली मुर्तज़ा का घर। उस घर में शहज़ादी तशरीफ़ लाई हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी देखिए कैफियत मुलाहिज़ा फरमाएं, जो तालीम आले मोहम्मद ने हमें फरमाई कि अपने बच्चों का सबसे पहले बेहतरीन नाम तजवीज़ करें, तो यही इमाम अली को भी करना चाहिए था। लेकिन तारीख निगारों ने लिखा कि जब शहज़ादी की विलादत होती है, उस वक्त हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह मदीना मुनव्वरा में मौजूद न थे, और आपकी विलादत के 3 रोज़ के बाद ख़ातिमुन नबिय्यीन तशरीफ़ लाए। यानी 3 दिन तक हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने शहज़ादी के लिए नाम तजवीज़ न फरमाया, बल्कि तारीख़ निगारों ने यह लिखा है कि जब शहज़ादी तशरीफ़ लाई इस दुनिया में, जनाब मलके इस्मत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, शहज़ादी को अपने दस्ते मुबारक पर लिया और हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब आप हाजिर होती हैं, या अली, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये बेटी अता फरमाई है, लिहाजा इसके लिए आप एक नाम तजवीज़ फरमाएं। अल्लाह अकबर। आप दर्जाबंदी मुलाहिज़ा फरमाएं, शहज़ादी ने खुद नाम नहीं रखा, मौला से इल्तिमास की, और मौला हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मलके इस्मत, मैं रसूलुल्लाह पर सबकत हासिल नहीं कर सकता, लिहाजा जब तक के पैगंबर आज़म तशरीफ ना ले आए, उस वक्त तक नाम तजवीज़ नहीं किया जाएगा, इसलिए कि ये दुनिया में आने वाली कोई आम बच्ची नहीं है, ये वो बच्ची है कि रसूलुल्लाह की नबूवत भी इसी के जरिए से बचाई जाएगी, कोई आम खातून नहीं है शहज़ादी। लिहाजा आप दर्जाबंदी मुलाहिज़ा फरमाएं कि बीवी ने शौहर से कहा, शहज़ादी ने मौला अली से कहा, मौला अली ने पैगंबर आज़म का इंतज़ार किया। जब 3 रोज़ के बाद कैफियत मुलाहिज़ा फरमाएं, आप तशरीफ़ लाए, तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करने के बाद एक दस्तूर है कि जब कोई बेटा घर में आता है या बेटी घर में आती है तो मुबारकबाद दी जाती है, सलाम किया। लेकिन इब्तदाए मजलिस में अर्ज़ करूं, मेरा जुमला खतीबाना जुमलों पर महमूल ना किया जाए, मैंने इब्तदा में एक जुमला कहा है कि शहज़ादी की शख्सियत वो है कि जिसके मसाइब से फ़ज़ाइल निकलते हैं और जिसके फ़ज़ाइल में मसाइब की शिरकत है। अल्लाह अकबर। मेरा कहना आसान है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, उस कैफियत को महसूस करें। तारीख़ कहती जब पैगंबर आज़म तशरीफ़ लाए तो हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने
फरमाया कि अल्लाह ने हमें बेटी अता फरमाई है, लिहाजा या रसूल अल्लाह इसके लिए एक नाम तजवीज़ फरमाएं। अजीज़ाने गिरामी, अगर ये शहजादी कोई आम बच्ची होती तो शायद पैगंबर आजम भी फौरन ही नाम तजवीज़ फरमा देते। फिर वही तरतीब, शहजादी ने मौला अली से कहा, मौला अली ने पैगंबर आजम से कहा। अभी पैगंबर ने सिर्फ सुना था कि फरमाया या अली इसका नाम मैं तजवीज़ नहीं कर सकता, आसमान से हजरत जिब्राइल अमीन नाजिल हुए। अल्लाह अकबर। एहतमाम मुलाहिजा फरमाएं, शहजादी की विलादत हुई है अभी कि जनाबे जिब्राइल तशरीफ लाए। फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बाद दुरूद व सलाम फरमाया है कि इस बेटी का नाम ज़ैनब रखें। यानी अज़ीज़ान गिरामी, शख्सियत पर तो मुझ जैसा गुंग ज़बान खतीब क्या अर्ज करेगा। इस मलके इस्मत का इसमें मुबारक भी वो है जो अल्लाह के यहां से आया। अल्लाह अकबर। इस बीबी का नाम इसमें मुबारक वो है जो हजरत जिब्राइल अमी कैफियत मुलाहिदा फरमाए। इस बीबी का नाम इतना बाअज़मत है, उसके जरिए से भेजा गया जो कुरान का लाने वाला है। अल्लाह अकबर। कौन? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। एक मर्तबा नाम तजवीज़ हुआ कि इस बच्ची का नाम है ज़ैनब। दो माना, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, उलमा ने किए। ज़ैनो अब, ज़ैन अलग है, अब वालिद अलग, यानी अपने बाप की जीनत। अल्लाह अकबर। आप सुनते रहते हैं शहजादी की शख्सियत में इसमें मुबारक की तजवीज़ पे गौर फरमाएं। किरदार तो बाद में आएगा ना, वाक़यात बाद में नमूदार होंगे, खुतबा शहजादी बाद में देंगी। जब कोई घर से कहता हुआ निकलेगा कि मेरी बेटी क्या क़यामत आ गई है, कि बाबा किस लिए, का क़यामत से पहले अली की आवाज सुनाई न देगी। और मैं सुन रहा हूं कि अली खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। कैफियतें तो बाद में आएंगी, अभी इसमें मुबारक की मुअय्यन किया जा रहा है। वहां से अजीज़ाने गिरामी मुलाहिज़ा फरमाएं, एक मर्तबा क्या अपने बाप की जीनत। दूसरे अहले लुगत ने जो माना लिखे का जन्नत का खुशबूदार दरख्त। अब ये जो दरख्त और खुशबूदार ये किनाए हैं, मैं समझता हूँ अज़ीज़ाने गिरामी, बस वहाँ लिख दिया लुगत में कि जन्नत का एक ख़ास खुशबूदार दरख्त। ज़ैनब के जो माना लिखे हैं, ये दरख्त नहीं है, दर हकीकत जन्नत में एक ख़ास मकाम है शहजादी के लिए, जो इसमें मुबारक से जाहिर हो रहा है कि जन्नत का ख़ास एक खुशबूदार दरख्त यानी ज़ैनब। शहजादी की अज़मत पे बुलंदतरीन सलवात रसाल फरमाए मोहम्मद। अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल अंदर की जो कैफियत है वो नूरानी हो गई। आपकी सलवात सुनने के बाद 10 दिन में पहली मर्तबा इतनी आलीशान सलवात की आवाज़ यकीन करें कुव्वत समाअत तक पहुंची है। लिहाजा शहजादी की अज़मत पे एक और बेहतरीन सलवात रसाल फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, ज़ैनब अपने बाप की जीनत, यानी क्या, ज़ैनब नाम रख कर के अल्लाह ने खजाने कुदरत से शहजादी का नाम भेज के बताया। ये रफ्तार में भी अली है, ये गुफ्तार में भी अली है, ये मिजाज में भी अली है, ये आहंग में भी अली है, ये फसाहत में भी अली है, ये बलागत में भी अली है। ये अलग बात है कि ये बेटी है वो बाप है। और कहूं अल्लाह अकबर, कौन? जनाबे ज़ैनबे औलिया मकाम। यहाँ रुक रुक का आहिस्ता आहिस्ता, मैं तफसीलात अगर रिवायतों में जाऊँगा तो यकीनन मजलिस को तूल हो जाएगा। बस इख्तिसार के साथ इशारात करना है कि जब हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम, देखिए रुक कर के जुमला कहूँ, मैंने किसी मजलिस में आइम्मा अहले बैत के लिए कहा था कि हमारे आइम्मा, हमारे लिए यह शरफ है
कि हमने उन्हें अपना इमाम माना है कि हर इमाम अपने जमाने में, याद है ना, सबसे बड़ा आलिम होता है। यानी हमारे किसी इमाम से बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता, हर इमाम के लिए सिफत है। और तकरीब ज़हनी के लिए बार बार मुकर्रर जुमले कहना अच्छा नहीं लगता। मैंने ये अर्ज किया था कि दलील के तौर पर हमारे इमामों की सीरत ये रही है कि कभी भी किसी ने भी कैसा भी और कहीं भी कोई भी सवाल किया हो, हमारे आइम्मा झूठी तारीख नहीं मिलती किसी ने ये लिखा हो, आइम्मा ने कहा हो कि कल आ जाना जवाब मिल जाएगा, थोड़ी देर के बाद आ जाना जवाब मिल जाएगा। जब जहां जैसा सवाल उसी वक्त वही वैसा जवाब। तो इसका मतलब यह है आइम्माए हुदा, आइम्माए अहले बैत, औलियाए खुदा की जो अजहर तरीन सिफत है वो सिफत इल्म है। अल्लाह अकबर। कैफियत में उतरिएगा, शहजादी पे मैं बयान कर रहा हूं कि औलियाए खुदा की जो वाज़ह तरीन सिफत होती है वो सिफत ये होती है अल इल्म, कि इल्म इस रूए जमीन पर उससे ज्यादा किसी के पास नहीं होता। मौला अली अलैहिस्सलाम का दौर इमामत जाहिरी, जब हम कहते हैं दौर हुकूमत, दौर विलायत, दौर हुकूमत यानी जाहिरी 4.5 साल हुकूमत, वरना अगर असरार और रुमूज मुलाहिजा फरमाए और चश्मे दिलवा हो जाए तो अली की हुकूमत तो तब से है जब आदम का वजूद भी न था। वो मंजिलें अपनी जगह, जाहिरी वजूद, जाहिरी हुकूमत हजरत अमीर की 4.5 साल, हजरत अमीर अलैहिस्सलाम का कूफे का दौर, पूरी तवज्जो के साथ। उस जमाने में एक दिन अहले कूफा की एक जमाअत, तवज्जो के साथ अजीजान गिरामी, मर्द हजरात खिदमत में हाजिर हुए हजरत अमीर अलैहिस्सलाम की। फरमाया या अली, आप मिंबरे कूफा से वाज़ व नसीहत फरमाते हैं, हमारी इल्मी और फिक्री तरबियत फरमा रहे हैं, लिहाजा हमारी इस्लाहात हो जाती हैं, लेकिन हमारी, अल्लाह अकबर, कैफियत में लहजा फरमाएं, ख़वातीन का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि आपके घराने से कोई ऐसी मुअज़्ज़िमा, कोई ऐसी खातून हो कि जो कुरान का दर्स शुरू करें और हम इस्तिफादा करें। अली के जुमला समेट के अजीज़ान में एक जुमले में कहूं, अली के इंतखाब का नाम है ज़ैनब। अल्लाह अकबर। जब मैंने ये जुमला कहा है तो फिर जाहिर और बातिन दोनों नजरों में रहे। अली के इंतखाब का नाम है ज़ैनब। आप तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आपने फरमाया, मेरी शहजादी, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी पाराए जिगर, ऐ नूरे चश्म, आज अहले कूफा हाजिर हुए थे और मुझसे ये इल्तिजा की है कि आपके घराने से कोई खातून दर्स तफसीर कुरान शुरू करें। इल्म, अल्लाह अकबर, सिफत इल्म ये होती है। इल्म की मिसाल, आलिम की मिसाल काबे जैसी है। पैगंबर ने कहा था, या अली, आपकी मिसाल काबे जैसी है, सारी दुनिया काबे की तरफ जाएगी और तवाफ भी करेगी, काबा चल के किसी के घर नहीं आता। या अली, आपकी मिसाल भी वैसी है। वैसे ही शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, फरमाया बेटी आप दर्स तफसीर कुरान शुरू करें। लिहाजा उस तबाहुर इल्मी का आलम क्या होगा कि जिसके दर्स तफसीर कुरान का ऐलान सलूनी का ऐलान करने वाला अली मिंबरे कूफा से करता है कि कल से मेरी बेटी ज़ैनब का दर्स तफसीर कुरान शुरू होगा। बस इशारात करने और आगे गुजरना है। रिवायतों में लिखा है कि 4000 से ज्यादा, अल्लाह अकबर, 4000 से ज्यादा ख़वातीन पे दर पे शहजादी के दर्स तफसीर कुरान में शिरकत करती थी। अब मैं बस तकरीब ज़हनी के लिए अभी चूंकि मसाइब नहीं पेश कर रहा, जरा सोचें, जिस कूफे में शहजादी की 4000 से ज्यादा
बराहे रास्त शागिर्दाएं थीं कि जिनको कुरान की तालीम दी थी। लेकिन चंद सालों के बाद जो कैफियत बदली उसको भी महसूस करते जाएं, इसलिए कि उस शहजादी की मजलिस है कि जब उसकी विलादत हुई थी और उसका नाम तजवीज किया गया था, कहते हैं जब पैगंबर आजम आए तो आप गिरिया कुना थे। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा उस तफसील में नहीं जाना, फरमाया बाबा आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? तो पूरा वाकया पैगंबर आजम ने शहजादी के सामने बयान किया कि ये ज़ैनब जो आपकी बेटी है ये कोई आम खातून नहीं है, ये मेरा गम उठाएगी, आपका गम उठाएगी, अपने बाबा का गम उठाएगी, ये हसन मुजतबा का गम उठाएगी। और वो रिवायतों के अंदर हम मुलाहिजा फरमाएं, तशरीहात में फिर शहजादी और रसूलुल्लाह का मुकालमा है, तो शहजादी ने फरमाया था कि जो कोई मेरी इस बेटी की अज़ा बर्पा करेगा उसको वही जजा मिलेगी जो हुसैन मजलूम की अज़ा बपा करने की जजा है। रिवायतों से ये इस्तेंबात है अजीज़ान गिरामी। तो शहजादी की जो शख्सियत है जामे कमाला शख्सियत है जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की। अगर इल्म देखें तो फिर अपने बाबा के इल्म की वारिस, अगर शजाअत देखें तो अपने बाबा की शजाअत की वारिस, अगर हिकमत देखें तो अपने बाबा की हिकमत की वारिस। आपकी खिदमत में अज़ीज़ान गिरामी, अभी चूंकि मैंने इसमें मुबारक की बात की है तो अलकाबात पे आप एक नज़र डाल लीजिए। शहजादी के जो अलकाबात हैं, अगर आप नज़र डाल लें खुदा की कसम और उस कैफियत में उतने दर्क करें, मैं शहजादी के फ़ज़ाइल और अलकाबात पे इशारा करने से पहले एक जुमला कह दूं, अगर आप हजरात के अज़हान तक मुंतकिल कर सकूं। इम्तिहान हुसैन इब्न अली कल तमाम हो गया। अल्लाह अकबर। आज पहला दिन है इम्तिहान ज़ैनबी का। अब यहां से उस बीबी के अय्याम हैं। अब आका हुसैन बज़ाहिर नहीं है, शहजादी का वजूद मुक़द्दस ही हुसैन बना हुआ है। अब अब्बास अलमदार नहीं है, उमूमन मसाइब में लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर जहत से हिदायत की जहत से देखें, इल्म की जहत से देखें, रहनुमाई की जहत से देखें, हर जहत से जामे कमालात शख्सियत है जनाब ज़ैनब औलिया मकाम की। तो अस्मा में बेशुमार आपके अलक़ाबात हैं जिनको उलमा ने फ़ुक़हा ने मुरत्तब किया है आइम्मा अहले बैत की रिवायात की रोशनी में। एक लक़ब है, अगर आपके दिलों में उतर जाए खुदा की कसम, शहजादी का लक़ब है नाइबतुल इमामा। अल्लाह अकबर। बाद उलमा ने लिखा नाइबतुल इमाम, यह भी लक़ब है शहजादी का कि इमाम वक्त की नाइब। लेकिन जो इसमें चाशनी है, एक इमाम नहीं मनसब की तरफ इशारा है। नाइबतुल इमामा, इमामत की नियाबत करने वाली। अल्लाह अकबर। अगर आप नाइबतुल इमाम का अक्स अल्फाज में मुंतकिल करके ढालें तो नाइबतुल इमाम एक इमाम की नियाबत करने वाली। जब आप कहेंगे नाइबतुल इमामा तो फिर इमामत की पूरी तवज्जो के साथ नियाबत करने वाली। अब इसमें रुमूज आले मोहम्मद की सीरत में वैसे ही माना मफाहीम तहदरते होते जैसे कुरान की आयत में होते हैं। यहां शायद ये लतीफ इशारा हो कि इमाम हुसैन मुजतबा की कुर्बानी की वजह से दीगर आइम्मा की इमामत महफूज रहेगी और जनाबे ज़ैनब की वजह से इमाम हुसैन की इमामत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लिहाजा कहा गया नाइबतुल इमामा। एक बुलंद तरीन सलवात रसाल फरमाए।
बस अजीज़ान गिरामी, मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ और पेश ना करूं अगर आप कबूल फरमाएं। बस शहजादी की ज़ाहिरी अस्मा अलकाब की बात हो रही है, ना मेरे इल्म में वो कैफियत, ना मेरी ज़बान में वो तासीर कि उस मल्क इस्मत की विलायत ज़ाहिरी की तजल्ली भी जाहिर कर सकूं। बस मैं तो अस्मा और अलकाबात की ज़ाहिरी तौर पर गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या? नाइबतुल इमामा। रुक करके तवज्जो के साथ लिखा है कि असरे आशूर से लेकर के, मैं मसाइब नहीं पेश कर रहा हूं, 11 मुहर्रम और 11 मुहर्रम के बाद जो हजरत तारीख निगारें, तारीख के का मुताला करते हैं, जो बुजुर्गान हैं, उनसे माजरत के साथ अपने नौजवान भाइयों से खुसूसी तौर पर इल्तिफात चाहता हूं। कहते हैं कि ये मुसीबत सिर्फ 11 मुहर्रम को तमाम नहीं हुई, इस पूरे सफर में सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो कैफियत थी, आप पे वक्फे वक्फे के बाद गशी तारी हो जाती थी। इस लक़ब के ज़िम्न में उलमा ने लिखा है कि जब सैयद सज्जाद पर ज़ाहिरी तौर पर गशी तारी होती, कारे इमामत जनाब ज़ैनब अंजाम देती थी। लिहाजा आपको कहा गया नाइबतुल इमामा, इमामत की नियाबत करने वाली। अल्लाह अकबर। और आप जानते हैं, मैंने इल्म, सिफत इल्म की बात की, कूफे की तारीख की तरफ इशारा किया, तो इमाम ने क्या फरमाया? या अम्मती बहम्दिल्लाह अंती आलिमतो गैरो मुअल्लमा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, दिल शाद हो जाना चाहिए। ये फजाइल की वो मंजिल है, अगर इंसान दर्क करे कि इमाम मासूम ने फरमाया। देखें, अल्लाह के खजाने कुदरत में बात रोक के पहले मुकद्दमतन अर्ज कर रहा हूं, जो इस्मत है, इस्मत है, उसकी 2 कैफियतें उलमा ने बयान की हैं। और गुलू का इल्जाम ना लगा दीजिएगा, किताबों की तरफ रुजू कीजिएगा। ये हमारी इफ़हाम और तफहीम के लिए है कि एक है इस्मत कुबरा, दूसरी है इस्मत सुगरा। और समेट दो इसको, इस्मत कुबरा अल्लाह ने जिसमें पूरी तवज्जो, जैसे आइम्मा अहले बैत, चहारदा मासूमीन को अल्लाह ने इस्मत देकर के भेजा। तवज्जो, इसमें अब जुमले की कुछ और माना ना लीजिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इसमें इमाम का दखल नहीं है। जाहिरी तौर पर अल्लाह का इंतखाब है इमाम, कि इमाम बना कर के भेजे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आए, कोशिश की, आगे बढ़े, मलका हासिल किया, नहीं, अल्लाह के यहां से इस्मत लेकर के आए। पूरी तवज्जो। जैसे चहारदा मासूमीन, पैगंबर आजम का वजूद मुकद्दस, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा, और हमारे आइम्मा यानी 12 इमाम, ये कौन सी मंजिल पर है? कि इस्मत कुबरा, बराह रास्त इस्मत लेके आए, कुबरा। और इसको जब आप किताबों की तरफ रुजू करेंगे, हौजे की जबान में कहते हैं इस्मत वहबी। इस्मत वहबी अल्लाह की तरफ से मखसूस है आइम्मा अहले बैत के लिए। लेकिन एक इस्मत है इस्मत कसबी, कि जिसको कसब करता है अल्लाह ने वहां से इस्मत कुबरा दे के नहीं भेजा। इस दुनिया में आने के बाद आंखें जब खोली, इस आलम जाहिर में पहली मंजिल से पहला जो सांस लिया, उस सांस के लेने से लेके वक्त शहादत तक जिसकी शख्सियत तर, पूरी तवज्जो के साथ, जिसकी शख्सियत तर अजीज़ाने गिरामी, एक छोटा सा, अब देखे चूंकि हमारी जबान के अंदर तो चूंकि शहजादी की इस्मत के मुनाफी है कि मैं लफ्ज़ गुनाह भी इस्तेमाल कर जाऊं, मैं कर नहीं सकता। अजीज़ाने गिरामी, जिसकी शख्सियत तर के औला का धब्बा भी नजर ना आए। अल्लाह अकबर। इस कायनात में जब पहली सांस ली, आंखें खोली, उस वक्त से लेकर वक्त शहादत जो आखिरी सांस ली, पूरी जिंदगी में, हाँ,
जिन अंबिया को इस्मत कुबरा में शामिल किया गया वहां तर्के औला का धब्बा नजर आया, मगर ज़ैनब अब्बास की शख्सियत वो है जहां तर्के औला नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। यह हक शहजादी का पूरे इल्तिफात के साथ अज़ीज़ाने गिरामी पूरी शख्सियत में किसी की मजाल है जो कहे ये अज़ीज़ाने, जैसा हम कहते हैं कि मासूम का चौदा, कौन जुरात करेगा जनाब अली अकबर के मुतालिक, कौन जुरात करेगा हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के मुतालिक का यह शाह इनके पास है इस्मत कसबी कि इनकी शख्सियत में कहीं तर्के औला का धब्बा नजर ना आएगा। और मैंने जब अंबिया कहा है तो भाई इशारा कर रहा हूं हजरत आदम का जो वाकया है उसको उलमा ने जिसको तर्के औलाद से ताबीर किया, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन पूरी तूले तारीख में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को एक तरफ कहा गया, अपने एक भाई को कहा गया सानिये हैदर कर्रार, बेटी को कहा गया सानिये फातिमतुज़ ज़हरा। ये सिर्फ लफ्जों में या रिश्ते की मोहब्बत में नहीं है, बल्कि इनका किरदार उस मंजिले कमाल पर है कि इन दोनों के अलावा कहीं उस इस्मत कामिला की तस्वीर नजर नहीं आती। फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तस्वीर किरदार ज़ैनबी में नजर आती है और हैदर कर्रार की तस्वीर किरदार हजरत अब्बास में नजर आती है। ये जो कहते हैं ना सानिये हैदर, ये कोई जोश खिताबत नहीं है, ये कोई हमारे जज्बात नहीं है, ये शायराना तखय्युल नहीं है। हम आम तरीके से बोलते हैं अपने माशरे के अंदर, इसके पीछे हकीकतें हैं। और आले मोहम्मद तो वही हैं कि जहां मजाज का कोई गुजर नहीं, यहां सब हकीकत ही हकीकत है। अज़ीज़ान गिरामी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के लिए क्या फरमाया, मैं फिक्रा बयान करके रुक गया था। अगर मैं मजलिस में कुछ भी ना पढ़ूं और अपने चौथे इमाम की यह हदीस इस्मत सुगरा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए सिर्फ एक हदीस ही काफी है। अब तशरीहात का वक्त नहीं है कि कौले मासूम, फ़िअल मासूम, तकरीर मासूम हुज्जत होती है। इमाम मासूम फरमाए, या अम्मती, ए मेरी फुपी, या अम्मती या ज़ैनब, ए मेरी फुपी ज़ैनब, अंती बहम्दिल्लाह आलिमतो गैर मुअल्लमा, आप ऐसी साहिबे इल्म हैं कि आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताएं कि साहिबे इस्मत कुबरा मौला अली की शख्सियत को उठा के पढ़ लीजिए, वहां भी तो इस्मत का यही तकाजा है कि इमाम वो होता है दुनिया में जिसको किसी पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं। यही तो सीरत ज़ैनबी के लिए चौथे इमाम ने फरमाया कि इस कायनात में आपको किसी से न पढ़ने की जरूरत है न सीखने की जरूरत है। ये हैं हजरत ज़ैनब कुबरा। और फिर आगे सिर्फ ये नहीं कहा, अगर एक चूंकि मैं अपने लिए ही जुमला कह दूं, अगर मैं तो तालिब इल्म हूं, इंसान आलिम हो, साहिब इल्म बहुत सारे मिलेंगे, आलिम कोई इल्म दीन में मुनहसर नहीं है। कोई डॉक्टर है तो मेडिकल का आलिम है, कोई इंजीनियर बैठा है, मुहंदिस है तो वो उन उलूम का, कोई साइंसदान है वो अपनी फील्ड का आलिम दीन है। आलिम जब आप कहते हैं पूरी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान गिरामी, एक इंसान आलिम है, लेकिन बहुत सारे आपने देखे होंगे साहिबान इल्म, उनके पास इफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं होती। ज़रा सा तल्ख सवाल किसी ने कर दिया और बस पारा गर्म। ऐसा होता है माशरे में आम तरीके से आप देखते हैं, जबकि ये इल्म की शान नहीं है, मनसब की शान नहीं है। तो इमाम ने सिर्फ ये नहीं कहा ए फुफी अंति बहम्दिल्लाह आलिमतो गैरो मुअल्लमा, आगे फरमाया व फहीमतु गैरो मुफहमा।
अल्लाह अकबर। आपको किसी के समझाने की भी जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी हयात में ज़ैनब का कद इस तरह बुलंद है कि सैयद सज्जाद के होते हुए अगर शहजादी कोई फैसला ले ले तो इमाम वक्त उसको रद्द नहीं फरमा सकते। इन जुमलों के पीछे हकीकतें पोशीदा हैं, तहदर पैमाना पोशीदा है। और तकरीब ज़हनी के लिए बस समेट रहा हूं गुफ्तगू, मैं फिर कह रहा हूं, मसाइब नहीं पेश कर रहा हूं। जौहर देखें क्या फरमाया, या अम्मती अंती बहम्दिल्लाह आलिमतो गैरो मुअल्लमा। सिर्फ इमाम हमारी तरह इमाम वो नहीं होता कि जबान से कोई बात कह दे और गुजर जाए। ये हम जैसे मौलवियों का काम है, आपको समझाते जरूर हैं लेकिन बाद मर्तबा खुद अमल नहीं करते। लेकिन आइम्मा के लिए, अहले बैत के लिए ये नहीं हो सकता। अगर इमाम ने कहा है कि आप ऐसी आलिमा हैं कि आपको किसी पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं, आप ऐसी मुफाहमा हैं कि आपको किसी समझाने वाले की जरूरत नहीं, तो दलील भी होना चाहिए। अमल करके भी सैयद सज्जाद दिखाएंगे। भाई तवज्जो के साथ, जब काफिले को रिहाई मिली और बुलाया, दलील दे रहा मसाइब से, किसको, सैयद सज्जाद को यजीद के दरबार में, का तुम्हें रिहा किया जा रहा है। इमामे वक्त हैं, वक्त के इमाम हैं, फौरन क्या जुमला इरशाद फरमाया, यजीद के भरे दरबार में फजाइल ज़ैनब पढ़े सैयद सज्जाद ने, फरमाया यजीद मैं खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर। कैफियत में उतरा अज़ीज़ान गिरामी, फरमाया पहले अपनी फूफी ज़ैनब से मशवरा करूंगा। ज़ैनब उसको कहते, जब आप परेशान हाल होते आप इस्तिखारा देखते हैं, अल्लाह से मशवरा लेते, ज़ैनब की अजमत मुलाहिजा फरमाए, इमाम मासूम जिसके खीरे का मोहताज हो उसको ज़ैनब कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस समेट दी गुफ्तगू। इमाम मासूम जज़ाकल्लाह। इमाम मासूम मेरा पढ़ना आसान है, लेकिन जब इमामत के हकाइक आपके सामने हो और मनसब इमामत की कैफियतें आपकी नज़रों में हो, इमाम मासूम जिससे मशवरा करे उसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। और यजीद के दरबार में ऐलान किया कि पहले फूफी से मशवरा करूंगा। ये दलील है, सिर्फ कहा नहीं कि आप आलिमा हैं, आप मुफाहिमा हैं, बल्कि अमल करके बतलाया। ये अजीब रब्त है विलायत ज़ैनबी और विलायत अली इब्न हुसैन में। जब अजमत ज़ैनब को उजागर करने की मंजिल आई तो सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार में ऐलान करके बताया कि मेरी फूफी किस मनसबे विलायत पर फाइज हैं। और बाद शहादत हुसैन जले ख़याम में ज़ैनब ने सवाल करके बताया, सबसे पहला इमामत का सवाल मसाला जो पूछा वो ज़ैनब ने पूछा, ऐ यजीदियों तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, लेकिन मेरा बेटा सैयद सज्जाद, ज़ैनब सवाल करके मसाला पूछ के बयान कर रही हैं कि इमामत का चराग रोशन हो रहा है। अजीब रब्त है कि सैयद सज्जाद की इमामत का पहला मसाला हक है यही फजाइल ज़ैनबी का कि आंखों से मारिफत में आंसू जारी हो। पहला मसला ज़ैनब ने पूछा। और जब यजीद के दरबार में मंजिल आई जनाब ज़ैनब औलिया मकाम की, यौम ज़ैनब मना रहे हैं। हक है कि एक दिन तो कम से कम शहजादी से मखसूस हो, जिसमें सलाम पढ़ने वाला शहजादी पर सलाम पढ़े, मर्सिया खान शहजादी पर मर्सिया पढ़े, बालाए मिंबर खतीब शहजादी पर गुफ्तगू करे।
नौहे शहजादी पर हो, ताकि कुछ तो तिस्कीने कल्ब महसूस हो। शहजादी, आज हमने आपके नाम से इस दिन को मखसूस किया है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह मजीद जो मोमिनीन हाजिर हुए इस आज की मजलिस में, यकीनन अज़ादारी जहां जहां बर्पा हो रही है इस अज़ा खाने में भी, लेकिन खासकर आज यौम ज़ैनब मखसूस शहजादी सलामुल्लाह अलैहा से। अज़ीज़ान गिरामी, नाइबतुल इमामा है ज़ैनब, कहीं लिखा मुहाफ़िज़तुल इमाम है ज़ैनब। अल्लाह अकबर। अब अकीला बनी हाशिम है ज़ैनब। अगर 3-4 अल्फाज पर गुफ्तु करूं, टाइम तो मेरा तमाम हो गया, मसाइब भी पेश करने। अकीला बनी हाशिम, और दूसरा लक़ब आपका अकीलतुल अरब। इसका मतलब यह है, इमाम मासूम का यह कहना, आप अकीलतुल अरब हैं, यानी तारीख़ अरब में हयात ज़ाहिरी जो जनाब ज़ैनब की है, इमाम फरमाते हैं आपसे ज्यादा अक्ल रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। अकीलतुल अरब, पूरे अरब में सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाली। और अब आप कहेंगे इन माना के बाद, इस लक़ब के बाद, अकीलतुल अरब के बाद अकीला बनी हाशिम, एक घराने के अंदर बज़ाहिर छोटे माना लग रहे हैं, लेकिन पूरे अरब की हैसियत अपनी जगह। यह बनु हाशिम का घराना वो है कि सारा अरब का अदब मिलकर के भी एक अली असगर की मुस्कुराहट के बराबर नहीं हो सकता। लिहाजा बनु हाशिम की शान अपनी जगह, वो आजमत और जलालत अपनी जगह, उनका मर्तबा और मनसब अपनी जगह। फरमाया अकीले बनी हाशिम। मुझे फजाइल नहीं पढ़ने, बस इशारात कर रहा हूं मैं तो अज़ीज़ान गिरामी। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मासूमीन का ये खिताब देना, अकीले बनी हाशिम, जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा के होते हुए, शहजादी की वालिदा के होते हुए, और दीगर मुखद्दरात इस्मत के होते, अगरचे बनु हाशिम में सबके सब अक्लमंद थे, सब उस मंजिल पर फाइज थे, लेकिन खास तौर पर मैंने हजरत अब्बास अलमदार के हवाले से गुफ्तगी कहा था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अस्मा हुस्न से निकले हैं, खूबसूरती से निकले हैं, और खजाना कुदरत में पूरी तारीख अंबिया खंगाल लीजिए, इन दोनों के नाम इन्हीं के लिए रखे थे। ना पहले मिलेंगे ना बाद में मिलेंगे। पूरी तवज्जो के साथ, अल्लाह के यहां से ये अस्मा इन दोनों के लिए आए, खूबसूरती से हैं। हसन और हुसैन के होते हुए घर में किसी को कहा जाए कमरे बनी हाशिम, इस घर का चांद, वैसे ही शहजादी के होते हुए जनाबे ज़ैनबे कुबरा को कहा जाए अकीले बनी हाशिम। बनु हाशिम में सबसे ज्यादा अक्लमंद खातून। अल्लाह, ये लताफतें हैं, ये नज़ाकतें हैं, ये मानवियतें हैं जिनको दर्क करना होता है। अज़ीज़ान गिरामी, जो अल्लाह के यहाँ पे इस्मत वहबी और इस्मत कसबी, जो साहिबान इस्मत वहबी हैं, अल्लाह ने मासूम बना के भेजा, लेकिन इन्होंने ऐसे जिंदगी बसर की कि खजाने कुदरत से इस्मत का नुज़ूल इनके वजूद की बरकतों से हुआ। वो है जनाब ज़ैनब कुबरा। बस अब आगे मौका नहीं रह गया। अज़ीज़ान गिरामी, आज 11 मुहर्रम है, और 11 मुहर्रम इम्तहाने किताब इम्तहान ज़ैनबी का पहला सफ़ा। हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान कारज़ार में सो रहे हैं। आप जब शब आशूर के हालात पढ़ते हैं और तसव्वुर करते हैं तो कैसा महसूस होता है ज़दारो? सारी मुसीबतें अपनी जगह, लेकिन वजूद सरकार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास तो है।
सारी मुसीबतें अपनी जगह, वजूद शहजादा हजरत अली अकबर तो है। शब आशूर आप कैफियतें देखें, सब कुछ अपनी जगह, मगर असहाबे बावफा तो हैं। मैंने कहा कि तमाम जिम्मेदारियां जो इमामत और हिदायत की थी, शाम गरीबा से वो जनाब ज़ैनब कुबरा के हिस्से में आई। यानी कारे हिदायत के लिए जो काम अब्बास और हुसैन और अली अकबर और कासिम और दीगर असहाब का था, बाद शहादत हुसैन उस जिम्मेदारी को तन्हा जनाब ज़ैनब ने अदा किया। अल्लाह अकबर। आप जरा मुलाहिजा फरमाएं अज़ादारों, शहादत हो चुकी है, खैमे लूटे जा चुके हैं, खैमों की जली हुई तनाबें पड़ी हैं, जहां जनाब ज़ैनब यतीम बच्चों को जमा कर रही हैं। करबला की गर्मी, तमाम खुतबा पढ़ते हैं मिंबर से, लेकिन कोई 11 मुहर्रम की कैफियत भी तो बयान करे कि 11 मुहर्रम को क्या क्या गुजर गई, 11 मुहर्रम को क्या क्या हुआ। कोई उन कैफियतों को तो बयान करे। अजीजाने गिरामी, कहते हैं कि जले हुए रोज़े आशूर के लिए क्या लिखा है उलमा ने, हरा मक्का का दाना डाल दिया जाता तो जल के राख हो जाता। तो 11 मुहर्रम को भी तो यही कैफियत थी कि शहजादी यतीम बच्चों को लिए बैठी थी। अरे 10 मुहर्रम को कम से कम ख़याम तो थे कि जिसमें बीवियां बच्चों को आराम कर रही थी, लेकिन जरा सोचे 11 मुहर्रम तक। अरे 11 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब खुले हुए मैदान में बैठी रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा मुलाहिजा फरमाएं अज़ादारों, एक मर्तबा जब 11 मुहर्रम की मंजिल आई, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। रोज़े महशर हिसाबो किताब की मंजिल हो, आशिकान जनाब ज़ैनब में आपका शुमार हो। तारीख कहती है एक मर्तबा पिसारे साद ने हुक्म दिया कि घोड़ों की नालबंदियां की जाएं। कहा किस लिए? कहा घोड़े इसलिए नालबंदियां की जाएं, लाशें पामाल की जाएंगी। एक इम्तहान नहीं है जनाब ज़ैनब का, आप जैसे समात फरमाएं। अज़ादारों, एक मर्तबा घोड़ों की नालबंदियां की जा रही हैं, बेवारिसों के लाशें पामाल किए जाएंगे। ज़ैनब ने ये इम्तहानात दिए। अब 11 मुहर्रम की जब सुबह नमूदार होती है, पिसरे साद ने कहा जितने कुश्तहाए नजिस हैं, यानी यजीदियों के लाशें, का उनको दफन कर दिया जाए। एक मर्तबा पिसरे साद से किसी उसके शुरता ने कहा, सिपाही ने कहा कि जो अहले बैत के लाशें, इनका क्या होगा जिनको हमने मारा है? कहता इनको धूप में बेगौरो कफन पड़े रहने दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह के शहदा के लाशें बेगौरो कफन पड़े रहेंगे। अज़ादार उलमा ने लिखा है एक मर्तबा जब एक एक लाशा अपना नजिस लाशा दफन कर दिया, अब वो मंजिल आई है कि शहदा के लाशें पड़े हुए हैं। लेकिन यही पर बात नहीं ठहरी, पिसरे साद ने हुक्म दिया सिपाहियों को, एक मर्तबा जिसकी जिम्मेदारी शिमरो खूली के हिस्से में आई, कि जाकर के बीवियों को कैद कर लिया जाए और इनको बरहना नाकों पे सवार किया जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादार उलमा ने लिखा है एक मर्तबा शिमरो खूली आगे बढ़े, ख़याम हुसैनी जहाँ पे जनाब ज़ैनब यतीम बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं, आकर के इरादा जाहिर हुआ, सबसे पहले सैयद सज्जाद से मुखातब हुए, मेरी तरफ मुल्तफित रहिए। सैयद सज्जाद ने देखा, एक मर्तबा हुक्म दिया कि बीवियों को सवार कराया जाए, अभी कूफा के लिए चलना है। अरे सैयद सज्जाद ये समझे कि किसी नाके पे मुझे भी बिठाया जाएगा, लेकिन खूली ने कहा सज्जाद तुम्हें काफिले के आगे आगे पैदल चलना होगा। एक मर्तबा इमाम के हाथों में अरे हथकड़ियां डाली गई, पैरों में भेड़ियां पहनाई गई। अज़ादारों, सैयद सज्जाद मेरा गैरतदार गय्यूर इमाम नजरें झुका करके खड़ा हुआ है। एक मर्तबा जालिम आगे बढ़े कि बीवियों को सवार कराया जाए। अरे शिमरे बेहया, मेरा पढ़ना आसान है, तसव्वुर कीजिए
कीजिएगा। एक मर्तबा चाहता है कि शहजादी का बाजू थाम करके शहजादी को सवार करे। अली की बेटी को जला लाया कि शिमरे बेहया, हम आले रसूल हैं, हमें हाथ न लगाना। एक एक बीवी को अरे ज़ैनब सवार कराएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। यौम जनाब ज़ैनब मना रहे हैं, आप पुरसा पेश कर रहे हैं। अल्लाह आपकी नस्लों में मोहब्बत जनाब ज़ैनब को बरकरार रखे। अज़ादारों, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा मैं एक एक बीवी को सवार कराऊंगी, इसलिए कि अब ये ज़ैनब नहीं है, अब ये वो हैं जो मदीने में अब्बास का फरीज़ा था उसको ज़ैनब अदा करेगी, जो आका हुसैन का फरीज़ा था उसको ज़ैनब अदा करेगी। एक मर्तबा आवाज दी, भाभी रबाब। आज़ादारों, आप रस्मन मसाइब सुन लेते हैं, लेकिन जरा तसव्वुर करें वो रबाब जा रही है करबला से, अरे जिसका असगर करबला में रह गया है। एक मर्तबा का भाभी रबाब आगे आइए, आपको मैं सवार करा दूं। अरे शहजादी ने सवार तो करा दिया, लेकिन तारीख निगार रबाब की उस कैफियत को कैसे बयान करें कि रबाब खैमे के पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी कि मेरे वालिया वारिस ने अरे मेरे असगर की कब्र यही बनाई है। अल्लाह अकबर। जब बीवियां सवार होने लगी, अभी रबाब सवार हुई थी, सुनिएगा। एक मर्तबा उमर साद ने कहा शिमर कहाँ, कन्नों के नेजा पे सारे सर चढ़ा दिए, लेकिन इसमें एक सर कम है। आज ही की तारीख थी कि वो किसका सर है? तो किसी ने कहा कि जब हुसैन का छोटा शिशमाही बच्चा मारा गया, हुसैन खैमे के पीछे कुछ छुपा रहे थे। अज़ादारों, कयामत हो गई। अरे उमर साद ने हुक्म दिया कि तमाम सिपाही हाथों में तलवारें लेकर के अरे जमीन करबला का मुआयना करें, जहां पर मिट्टी नरम नजर आए। इधर रबाब सवार हो रही थी। अजीब मंजर देखा, एक जालिम ने इस तरह से अरे नेज़े को जमीन में मारा। अब जो दोबारा वापस निकाला असगर का लाशा, मां एक मर्तबा सवार पथी मुंह के बल गिरी। अरे मेरे असगर, अरे मेरे शहजादे, मां मर जाएगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, आज की मुसीबतें रोज़े आशूर से कम नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि आज ज़ैनब तन्हा हर मुसीबत को मुलाहिजा कर रही हैं। अज़ादारों, मंजिल आई, अरे माँ के सामने शिशमाहे के सर और तन में जुदाई की गई। इसीलिए जनाब रबाब ने कहा मेरे लाल, तू ऐसा शहीद है जो 2 मरतबा शहीद हुआ। एक मरतबा हुरमला के तीर से, एक मर्तबा 11 मुहर्रम को असगर के सर और तन में जुदाई हुई, और असगर का वो नन्हा सा लाशा अरे मक्तल में छोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं उन कैफियतों को बयान करूं जो 11 मुहर्रम को आले मोहम्मद तक गुजरी, लेकिन उलमा ने लिखा है जनाब ज़ैनब है, एक एक बीवी को सवार करा रही हैं। आवाज दी, अब जैसे कबूल फरमाया, भाभी उम्मे लैला आगे बढ़िए, सवार हो जाइए। अरे अकबर की माँ अकबर का बेगौरो कफन लाशा छोड़ के करबला से जा रही है। उन माओं की क्या कैफियत होगी, सवार हो गई। एक मर्तबा बेवा मुस्लिम को आवाज दी, वो भी सवार हो गई। अलगरद उलमा ने लिखा है कि 2 बहनें खड़ी रह गई, सारी बीवियां सवार हैं, और यजीद के सिपाही खड़े हैं या सैयद सज्जाद कैदी बन के खड़े हैं। एक मर्तबा ज़ैनब ने अब्बास बन के आवाज दी, बहन उम्मे कुलसूम आइए आपको हम सवार करा दें। अज़ादारा उलमा ने लिखा है जब तन्हा जनाब ज़ैनब रह गई, एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ना चाहता है, बीवी ने फिर झपट के कहा शिमर मुझे हाथ ना लगाना, मेरा दिल कहता है करबला का रुख करके कहा होगा
होगा। ए मेरे भाई अब्बास, जब मदीने से लेकर के चले थे क्या एहतमाम फरमाया था। आज शिमर मुझे सवार कराना चाहता है। अरे लाचाए अब्बास तड़पा होगा। ए बहन ज़ैनब, अरे मौत ने मजबूर कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 2 से 3 मिनट और कबूल फरमा लीजिए, चूंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मखसूस है। योम ज़ैनब तो शहजादी की मुसीबतें बयान कर दूं। आज़ादारों, सबसे ज़्यादा क़यामत की मंजिल वो थी जब जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा देखा सवार नहीं हुआ जाता है। एक बीमार और लारा के आगे बढ़ा, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में भेड़ियाँ, अपने घुटनों को रखा। ए फूफी अम्मा, आप सवार हो जाइए। अरे बीमार करबला ने सवार तो करा दिया, लेकिन अब जनाबे ज़ैनब हैं जो सैयद सज्जाद पर नजरें जमाए हुए हैं, और सैयद सज्जाद हैं जो बीवियों को देख रहे हैं। पढ़ दूं, आप उलमा से सुनते हैं। जब करबला से चले ना, एक रसन में शिमर ने 18 गले बांधे। उसी रसन में जनाब ज़ैनब का गला, उसी रसन में सकीना का गला, उसी रसन में दीगर खवातीन का गला। जनाब ज़ैनब कहती हैं हम राहे कूफा में बहालत रुकू चले, इसलिए कि जब खड़ा होना चाहते थे सकीना कहती थी फूफी अम्मा मेरा दम घुट रहा है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा काफिला करबला से निकल रहा है। उलमा ने लिखा कि जब काफिला जा रहा था, शिमर ने हुक्म दिया, खत्म कर दी मैंने मजलिस, कि लाशें वहां से इस काफिले को गुजारा जाए जहां शोहदा के लाशें पड़े हुए हैं। आज़ादारों, आप कैसे महसूस करेंगे। नाके से अकबर की मां ने देखा कि सीने पर बर्छी खाए हुए अकबर तशरीफ फरमा है। कासिम की मां ने देखा कासिम का लाशा, जनाब उम्मे रबाब ने असगर का लाशा। आज़ादारों, जनाब ज़ैनब हैं जो नाके पर सवार हैं। अजीब मंजर देखा, सैयद सज्जाद ने खुद को गिरा दिया। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद लड़खड़ा रहे हैं। अरे ज़ैनब ने यह मंजर देखा, खुद को नाके से गिरा दिया। एक मर्तबा इमाम मुल्तफित हुए, फूफी अम्मा क्या हुआ। कहती बेटा ये तेरा चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर है, आखिर बदल क्यों रहे हो। ऐ मेरे लाल, तुम तो इमामत की निशानी हो। इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा आप देख नहीं रही हैं कि नजिस लाशें दफन हो गए। अरे मेरे बाबा का लाशा, जवान बेटा मौजूद है। आज़ादारों, तारीख कहती है जनाबे ज़ैनब वहां पहुंची जहां आका हुसैन का लाशा था। इतने तीर थे, एक जुमला का, हल अंता अखियल हुसैन, क्या तू ही मेरा भाई है। अरे कटी हुई लाश से आवाज आई, ए बहन ज़ैनब खुदा हाफिज, ए बहन ज़ैनब खुदा हाफिज। यहां तक के इम्तिहान मैंने दिए, अब नाना का दीन तुम्हारे हवाले। मातम हुसैन। घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब के भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब के परदेस है
गुर्बत है, परदेस है, गुर्बत है, कहाँ जाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब कि तुम सानिए ज़हरा की गरीबी को समझना। अरे गाजी की कसम है तुम्हें भाई ना तड़पना, बेपर्दा तेरी लाश पे जब आएगी ज़ैनब। तमाम मज़ेदार सीनों पे हाथ मारते हुए घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबरा। परदेस है, गुर्बत है, कहाँ जाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबरा। सब पढ़े नाम मौला। घबराएगी तुम सानिए ज़हरा की गरीबी को समझना, गाजी की कसम है तुम्हें भाई ना तड़पना, बेपर्दा तेरी लाश पे जब आएगी ज़ैनब, घबराएगी, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबरा। किस तरह गुजारूंगी कयामत का वो लम्हा, जब शाम गरीबा में मेरा सामना होगा, बाबा से निगाहें ना मिला पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबरा। इंसाफ करो कैसे बेगन दिल को संभाले, इस तंज का एहसास मुझे मार न डाले, बागी की बहन शाम में कहलाएगी ज़ैनब, घबरा। हुसैन जाता है मरने को ऐ मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब, सलाम
आए बाबा की लाडली ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, अरे क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया, हाय याद हाय याद आओगे, अरे याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा, दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा यार भैया है यादा। और कितना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर, ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर, अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया यार के भैया है यादा, भैया है यादा। और किस तरह भुलाऊंगी मैं वो दर्द का मंजर, वो सूखे गले पर तेरे चलता हुआ खंजर, ज़ैनब को नजर आएगा जब भी कोई प्यासा यादा। सब पढ़े नाम मौला है यादा। और दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने, सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना याद है यादा। और बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम, सादात को जब राह में देगा कोई सदका यार है यादा। और होता था तकल्लु यूं जुदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती हो बदन से, शहरन को चले कहती रही सानी ज़हरा या के भैया है याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। या हुसैन 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 या
हुसैन या अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल या हुसैन 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 जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम ना सर पे रही चादर ना सर पे रही चादर ना मेरा बचा भाई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम अब्बास चले आओ खैमों में गरीबों के भूखे और प्यासे हैं लूटे हैं नसीबों के सज्जाद को होश नहीं सज्जाद को होश नहीं कुलसूम है घबराई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम अब्बास चले आओ खैमों में गरीबों के भूखे और प्यासे हैं लूटे हैं नसीबों के सज्जाद को होश नहीं सज्जाद को होश नहीं कुलसूम है घबराई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ हो तुम बेदर्द लहीनों ने मासूम सकीना के मारे हैं तमाचे भी हर फूल से गालों पे आ जाओ चचा गाजी आ जाओ चचा गाजी रो रो के वो चिल्लाई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा सब मिल के नाम मौला अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई अब्बास कहाँ
जलते हुए खैमों से ज़ैनब की सदा आई, अब्बास कहाँ हो तुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका व अला अल-अइम्मति मिन बनीक, अस्सलामु अलैका या साहिब दमअति साकिबा, अस्सलामु अलैका या साहिब अल-मुसीबत अर्रातिबा, लक़द अस्बह किताब अल्लाह फ़ीक महजूरा व रसूलुल्लाह फ़ीक मौतूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनद दुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम, या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा, रूही व अरवाहि मुमिनीन लकल फ़िदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़्ज़मान, अल-अमान 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 मिन फ़ितनतिज़्ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या क़ातिअल बुरहान, अस्सलामु अलैका या दाफ़ियत तुग़यान। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक वसअलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन, हमारी पुरानी बिल्डिंग में जो है वो नज़र का एहतमाम है। अब तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि वहाँ चले जाएं।